basically used for complete the following. What happens when? Mainly in that. अगर आप बेटा ऐसा सा हेलोजन लेते थे, अगर आप उसको एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्ट करते थे तो आपके पास आता था एल्कीन. अगर मैं कहती हूं तुम्हारे पास ये विसिनल डाइहेलाइड आ गया, अगर आप इस विसिनल डाइहेलाइड को जिंक एंड मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करते थे तो तुम्हारे पास आ जाता था एल्कीन. अगर आप इस विसिनल डाइहेलाइड को 2 मोल एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्ट कर दो, अगर मैडम हम जिंक और मिथेनॉल को ही यूज करके एल्काइन बनाना चाहते हैं तो हमें टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव की जरूरत होती है. वी नीड टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव. अगर आप टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव 1 2 पोजीशन पर 1 पर भी 2 2 पर भी 2, अगर आप टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव लेते हो तो जिंक एंड मिथेनॉल की प्रेजेंस के बीच में इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन. सो इसकी जरूरत कहां पड़नी है? कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस. व्हाट हैपन्स व्हेन? वहां पर. ये डिफरेंस है. अगर आपने एक ही हेलोजन लिया हुआ है और आप उसके ऊपर एल्कोहलिक क्यूएच से करते हो, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजनेशन. अगर आप डीहाइड्रोहेलोजनेशन से एल्काइन बनाना चाहते हो तो आपको 2 मोल एल्कोहलिक क्यूएच की जरूरत है. अगर आप जिंक और मिथेनॉल यूज करना चाहते हो तो विसिनल डाइहेलाइड्स पे जिंक एंड मिथेनॉल को यूज करोगे तो यू विल गेट एल्कीन. अगर तुम जिंक एंड मिथेनॉल के साथ एल्काइन बनाना चाहते हो तो यू नीड टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव. सो सबसे पहले तो मैंने ये क्वेश्चन दिया है, मैं ए बी और डी करवाऊंगी, सी अभी कराऊंगी लेकिन विद रेस्ट, विद मीन्स विद फुल स्विंग. पहले सिर्फ ए बी और डी लिख लो. अगर आप विसिनल डाइहेलाइड्स के लिख सकते हो CH3 CHC. विसिनल मीन्स 1 2, जेम मीन्स 1 1 और at the same carbon. Vicinal and gem are used only for dihalogen. Vicinal and gem are only used for by the action of zinc on tetrahalogen derivatives. ये लो CH3 C Br Br C Br Br and H in presence of zinc and methanol, 2 moles of zinc plus methanol and heat. चारों हेलोजन सेम लेने हैं. ये तो 10th क्लास का रिएक्शन याद होगा. कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर पानी डाल दो तो तुम्हारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मैंने एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की फ्लो शीट बनवाई. उस फ्लो शीट को पढ़ा? आप फ्लो शीट असाइनमेंट्स इकट्ठे स्टेपल करके रखो. दे विल बी ग्रेट यूटिलिटी टू यू पीपल. इससे एक और मेथड है, अनदर मेथड, अनदर रिएजेंट विच कैन बी यूज्ड, वो लिख लो KOH की जगह. ये भी बेस ही होता है, बड़ा स्ट्रांग बेस होता है. NaNH2, 2 इक्विवेलेंट्स आप इसके भी यूज कर सकते हो. KNH2, 2 इक्विवेलेंट्स आप इसके भी यूज कर सकते हो. देखो, टर्मिनल एल्काइंस कहते किनको हैं? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन पर है. टर्मिनल एल्काइंस उनको कहते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन. अब ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है. इस कार्बन के ऊपर परसेंटेज s करेक्टर 50% है. इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. इस कार्बन की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये इस कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को अपनी तरफ बड़े स्ट्रांगली खींच के रखती है. अगर आप सपोज उसको थोड़ा सा भी मौका दो
आप इसमें कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, लेटर सपोज आपने इसके बीच में सोडामाइड एक बेस डाल दिया, तो ये फटाफट से अपना प्रोटॉन लूज कर देती है एंड इट मेक्स दिस हैवी मेटल या मेटल एसिटिलाइट्स। क्वेश्चन दे रही हूं, कन्वर्ट इथाइन टू prop 1, बोर्ड की तरफ देखो, जब मैं बोलूंगी लिखना तब लिखना, टू prop 19। और मैं चाहूंगी कि आपको जब ब्रेक दी जाए आप इन दो बच्चों से, दीक्षा से, कन्वर्ट इथाइन टू प्रोपाइन। मैंने ये क्वेश्चन दिया, एक एल्काइन से दूसरा एल्काइन ऑब्टेन करना विद, यहां मैं 1 कार्बन एटम मोर दे रही हूं, मैं जितने मर्जी कार्बन एटम ज्यादा इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। We can introduce as many as carbon atoms we want, but one condition is there that the given reactant has to be a terminal alkyne. मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इस HC ट्रिपल बॉन्ड CH को सोडामाइड के साथ रिएक्ट किया। जब मैंने इसको सोडामाइड के साथ रिएक्ट किया तो मेरे पास HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव आ गया। अब मुझे एक कार्बन एटम चाहिए था, अब मुझे फर्दर जो एक कार्बन एटम चाहिए था, मैंने इसको CH3Br के साथ रिएक्ट किया, मेरे पास HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 आ गया और NaBr आ गया। What is the basic reaction? The basic reaction is, if this is formed, further you react it with any RX, you will get जितने मर्जी कार्बन इधर लगे हो, C ट्रिपल बॉन्ड C R plus NaX. From any smaller alkyne you can get any heavier alkyne. एक और कन्वर्जन इसी के बीच में ले रही हूं, इस बारी मैं तुम्हें कह रही हूं कंपैरेटिव कन्वर्जन्स लेती हूं। एक बारी मैं लेती हूं इथाइन टू ब्यूटानाइन, दूसरी बारी तुम्हारे ही सामने इस कन्वर्जन ले रही हूं। अब इथाइन थी ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कन्वर्ट करो ब्यूटानाइन में, HC ट्रिपल बॉन्ड C 2 3 और 4। इस बारी मैं कह रही हूं तुम्हें इथाइन ही है तुम्हारे पास, अब आप उसको कन्वर्ट करो ब्यूटानाइन में, ये है C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C। फर्क है ना दो चीजों में, है डिफरेंस कि नहीं? आपकी कॉमन सेंस कहनी चाहिए कि मैम इस बारी सीधा ये इंट्रोड्यूस करेंगे, यहां पर ये दो स्टेप अलग अलग बारी करेंगे। That thing should come in your mind. Now, let us suppose in the first step what I'll do, I'll react it with sodamide. Once I react it with sodamide, it has led to formation of HC triple bond C negative Na positive plus ammonia. अब कितने R में कितने कार्बन चाहिए थे? C2H5Br. Whereas यहां पर मैं क्या करूंगी, पहली स्टेज पे NaNH2 से रिएक्ट करूंगी, मेरे पास आएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव। What will I do out at this stage? I will first of all react it with CH3Br. पहली बारी मैंने CH3Br से रिएक्ट किया, I'll get HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब मैंने क्या किया, फिर से इसको दोबारा सोडामाइड से रिएक्ट किया, दूसरी तरफ वाले टर्मिनल एल्काइन को मैंने उड़ाया, C नेगेटिव Na पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब मैंने फिर से इसको CH3Br से रिएक्ट किया एंड आई विल गेट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। मैं बताती हूँ आपको, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ये अरिहंत के सवाल है, प्रदीप वगैरह पढ़ोगे तो उसमें अल्कोहल लिखे हुए हैं, HKNH2 NaNH2, बस यही लिखे होते हैं। अब यहाँ पे उसने NaNH2 लिखा और एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब एक HB और चला जाएगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग। अगर प्रैक्टिकली ये चीज ऐसे आए, एल्कोहलिक KOH इस तरीके से आए और एक ही मोल लिखा हुआ हो, तो आपको इसको यहां पर रोकना है। यहां लिखा होना चाहिए था 2 मोल्स या 2 इक्विवेलेंट्स। इट इज KOH KET, ये 2 बार ही नहीं लिखा ये।
C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव, ये है। ये कहां से आया? इथेनॉल से आया। ये है मतलब इसका। चलो अब आप सब पहले लेफ्ट पेज पर बनाओ। मैं दोनों की कंबाइंड आपको फ्लोशीट बनवा रही हूं। मैं एक लिख रही हूं ये, और एक लिख रही हूं ये इसलिए लिख रही हूं बिकॉज मेरे पास बहुत से रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें रिएक्टेंट इज सेम, रिएजेंट इज सेम, देयर मोल्स आर डिफरेंट। अगर मैं CH3CH2Br लेती हूं, मैं क्योंकि इस पोर्शन में लिख नहीं सकती इसलिए मैंने इतने नीचे बनाया, आप लोगों ने इतना नीचे नहीं बनाया। अगर आप इसको एल्कोहलिक KOH और NaNH2, अगर आप इसी चीज के दो इक्विवेलेंट, दिस रिएक्शन इज, मैं इसके बारे में सब कुछ बता देती हूँ। ये एक डिहाइड्रोहेलोजनेशन है, इसके रास्ते में कार्बोकेटाइन बनता है, इसको 1,2 एलिमिनेशन की बोला जाता है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। अगर आप इसके ऊपर जिंक और मिथेनॉल रिएक्ट करते हो, अगर आप 2 मोल जिंक और अगर आप 2 मोल एल्कोहलिक KOH के 2 मोल लेते हो, 2 इक्विवेलेंट्स, या तुम KNH2 के 2 इक्विवेलेंट, और अगर तुम CH Br जिंक एंड मिथेनॉल के 2 जिंक एंड मिथेनॉल, तो ये बनता है। अगर तुम इसी जगह CH3CH2OH लेते हो और आप रिएजेंट यूज करते हो H3PO4 एंड हीट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये वैसे 443 केल्विन पे एल्कीन बनता है, 443 केल्विन पे। अगर तुम एल्यूमिना यूज करते हो तो 623 केल्विन पे एल्कीन बनता है। इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, रिमेनिंग एवरीथिंग द सेम। ठीक है। अगर मैं यहीं से यहां जाना चाहती थी, लिंडार्स gives cis, Birch reduction, sodium and liquid ammonia gives trans, एक कैल्शियम कार्बाइड प्लस पानी, this is only for HC triple bond CH. This is important thing. It's only for HC triple bond CH. अच्छा, एक इसके बारे में दे रही हूं, आप इसको सोडामाइड से रिएक्ट करो, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। एरोज देखो मैम कहां के कहां लेके जा रही हैं। दिस इज फ्लो शीट, 10 पेजों को एक पेज में कर दिया। Which one of the following alkenes will react faster with hydrogen? Catalytic hydrogenation. Which will react fastest with B? Now, if R is a CH3, stability of alkenes is D greater than C greater than A greater than B, though both have got same number of alpha hydrogens. But still my dear, दो बल्कि चीजें एक ही तरफ लगी हुई हैं, हल्की तो किश्ती डूब जाए।
दो R group on the same site. There was not a comparison between cis and, so that is why the reactivity is reverse. D less than, C less than, A less than B. लॉजिक देख के आपको लॉजिकली नहीं लग रहा? नहीं लग रहा लॉजिकली देख के कि ये चीज ज्यादा सिमेट्रिकल? अगर एक सिस और ट्रांस होती तब तुम ये आंसर देते। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटिंग विथ, which one has got? A has got alpha hydrogens 6. This has got alpha hydrogens 6. This has got alpha hydrogens 12. One can't have more than 12. अब मैं तुम्हारे से इसमें पूछती हूँ, सी की सबसे कम, फिर बी की, फिर ए की और फिर डी की। बी में बनेगा ये 1 और ए बनेगा 2. A is 2 and B is 1. Can you make out cis and trans? This is cis, my dear, on the same side. This is trans. Dehydrohalogenation will be in the order 3 greater than. कोई चॉइस ही नहीं है। और पता लगा क्यों? थर्ड से लूज करके प्रोडक्ट बनेगा ये, फर्स्ट का प्रोडक्ट बनेगा ये, सेकंड का प्रोडक्ट बनेगा ये, थर्ड का प्रोडक्ट बनेगा ये। यस, किस फैशन में आए? नो, इट कांट बी डी, इट्स फर्स्ट एंड थर्ड। उसने इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री तो शो ही नहीं की। Lithium aluminium hydride is a very strong reducing agent. It will stop the reaction at alkane. Yes, it is D.